एग्जाम्पल 15 को ही अगर हमने ऑर्डर पेयर्स के साथ करना हो, ठीक है, क्योंकि अभी आप जितना काम करके आए हैं वो ऑर्डर पेयर के साथ ही हमने किया है, उसमें किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, डिवाइड के रिलेशन को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हमने डिफाइन करके देख लिया था कि आप आर डिफाइन कर देंगे कि उसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। अब अगर हमने इसको इस तरह से लिखना हो, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, ठीक है, सिमेट्री की कंडीशन ये थी, सिमेट्री कभी हम चेक करें कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को आर से, तो फिर कंडीशन होनी चाहिए कि बी ए भी बिलोंग करता है रिलेशन आर, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, सिमेट्री की, ठीक है, सिमेट्री की कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अंदर हमने चेक करना है कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कोई सी भी, मैंने आपसे कहा आप एग्जांपल लेकर दे सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी 1 2 लिखी हुई है, हम कोई और ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि लेट हम करते हैं कि 2 4, ठीक है, 2 4 ले लेते हैं, लेट 2 4 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से। अब इस चीज का क्या मतलब है, जो आपको रिलेशन गिवन है वो आप देखें, रिलेशन कौन सा गिवन है, डिवाइड्स का रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन आप लगाएंगे, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। क्या 2 4 को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, और आंसर कितना आता है, आंसर हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसी को ऑल्टरनेट करके देखना है, सिमेट्रिक में हमने अब इसी ऑर्डर पेयर को, जो ऑर्डर पेयर हमने लिखा है उसी को हम ऑल्टरनेट करके देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इफ, ठीक है, इफ 4 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, अगर 4 और 2 रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो इस बात का क्या मतलब है, जो रिलेशन आपको डिफाइन है उसी को आप लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 4 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 को। आपके पास इससे आंसर कितना आएगा, इससे आपके पास आंसर आएगा 0.5 का, ठीक है। 0.5 इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें सेट कौन सा गिवन है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, और ये पॉजिटिव इंटीजर के सेट से नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई हुआ कि 4 2 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जब ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में यही एग्जांपल एंटी सिमेट्रिक में आ जाएगी कि 2 4 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर इट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी, क्लियर है। और इक्वालिटी वाले तो अभी हमने चेक ही नहीं किए, क्योंकि इक्वालिटी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सिमेट्रिक में भी आ सकते हैं और वो ऑर्डर पेयर एंटी सिमेट्रिक में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इस वक्त एसिमेट्रिक पूछा जाता तो फिर ये रिलेशन जो डिवाइड का है वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सारे इक्वालिटी के जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, ठीक है, 100 100 को डिवाइड करता है। इक्वालिटी के सारे ऑर्डर पेयर इस वक्त रिलेशन में आ सकते हैं, ठीक है, आ जाएंगे, इसलिए ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपसे एसिमेट्रिक पूछा जाए तो इसकी ये रीजन आएगी। नेक्स्ट, बस ये स्टूडेंट सारे भाग गए या 13 रह गए हैं, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसी पर हम आज एंड करेंगे। अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमने काफी सारे रिलेशन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव देखा, ए रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक आ गया, फिर एंटी सिमेट्रिक आ गया, फिर ए सिमेट्रिक आ गया। अब एक और रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन,
अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ क्या कंडीशन है, इसमें दो ऑर्डर पेयर्स की बात होगी, बाकी सब में एक एक ऑर्डर पेयर था, इसमें दो ऑर्डर पेयर आएंगे। कौन से? कि अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है एंड द ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। ए बी एंड बी सी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बराबर होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये बी पे एंड हो रहा है, जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी, ठीक है। ए बी एंड बी सी अगर रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि ए और सी को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। बी वाले आपने हटा देने हैं, सिर्फ ए और सी को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। दो ऑर्डर पेयर पहले से मौजूद हों, कौन कौन से? ए बी और बी सी अगर रिलेशन में मौजूद हैं तो फिर ए सी को रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट ए। एलिमेंट्स ए बी सी सेट ए से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ। ट्रांजिटिव को अगर हमने चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे, आज सिर्फ वहाँ तक काम करते हैं। Consider the following relation on the set 1, 2, 3, 4। हमने बताना है कि कौन से रिलेशन, 6 रिलेशन इस वक्त गिवन है, हमने बताना है कि कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है, इनमें से कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। बाकी हमने चूंकि काम कर लिया हुआ है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिर्फ इस वक्त हम ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है, ये देखें। पहला ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर्स को आपने चेक करना है। पहला ऑर्डर पेयर लिया 1, 1, हमारे पास क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है ट्रांजिटिव की कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, यही कंडीशन है कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, दो ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी, और साथ में बी सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? देन क्या कंडीशन होनी चाहिए? इधर से आपने ए लेना है और इधर से आपने सी लेना है, देन ए सी को बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। ए सी को रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। सारे ऑर्डर पेयर्स हम चेक करेंगे। पहला हम ले रहे हैं 1, 1, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये देखें, ये ऑर्डर पेयर, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सा है? बी एलिमेंट कौन सा है? 1। अब वो वाले ऑर्डर पेयर लें जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, क्योंकि ए बी है और बी सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर है ये 1 पर एंड हुआ है। अब हमने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो बी सी की फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें 1 पहले नंबर पर आ रहा है। वो ऑर्डर पेयर कौन सा है? 1, 2, ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर है 1, 1, ये ऑर्डर पेयर 1 पर एंड हुआ। एक हमने ऐसा ऑर्डर पेयर लिया जो 1 से स्टार्ट ले रहा है, 1 और 2, ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर है इस वक्त। अब हमने देखना है कि क्या 1 यहाँ से लिया 1, ए और सी, ए और सी, ए की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? 2। क्या ए और सी मतलब कि 1 और 2 ऑर्डर पेयर मौजूद है रिलेशन में? यस, 1, 2 रिलेशन में मौजूद है, ठीक है। देयरफॉर ये यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर पेयर 1, 1 के लिए ये सिमेट्री ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है। अब आप दूसरे ऑर्डर पेयर पर आए, 1, 2, ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन सा है? 1 और 2। हमने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट ले रहे हैं, वो कौन सा है? एक ये है और एक ये है। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे आपने देखने हैं। 1, 2 के साथ 2, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों को चेक करें, ठीक है, 1 और 2 को, 1, 2 और 2, 1, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यहाँ पर ए सी 1, 1 बना, क्या 1, 1 रिलेशन में है? यस, ठीक है, 1, 1 रिलेशन में मौजूद है। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हमने चेक कर लिया। अब ये एक और ऑर्डर पेयर भी है, ठीक है, ये एक और ऑर्डर पेयर भी हमारे पास मौजूद है, उसको भी हमने चेक करना है क्योंकि वो 2 से स्टार्ट ले रहा है। ये 1, 2 पर एंड हो रहा था और ये ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट ले रहा है, 2, 2। अब इन दोनों को चेक करें, इसको और इसको, ठीक है, 1, 2 को
और 2 को हमने देखना है कि क्या AC रिलेशन में है। AC कौन सा बनेगा, इसमें से और इसमें से, जो ब्लू के साथ मैंने आपको शो कराया, ये 1 2 और 2 2, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है। क्या 1 2 रिलेशन में मौजूद है, तो 1 2 रिलेशन में मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स को भी हमने चेक किया है, ये यहाँ तक हमारे पास सिमेट्रिक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे 2 1, ऐसा ऑर्डर पेयर जो 2 1 है। अब आपने देखना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर ऐसा है जो 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 1, ये कौन सा है, 1 1। ठीक है, इन दोनों को चेक करेंगे, लेकिन अब ये पहले नंबर पर है 2 1 और 1 1। यहाँ से आपने क्या देखना है कि क्या ए सी, इस वक्त ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास कौन सा आ रहा है, 1। आपने देखना है कि क्या ए सी रिलेशन में मौजूद है, 2 1 2 1 रिलेशन में मौजूद है, यस। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, सारा सिमेट्रिक बन रहा है। नेक्स्ट हमने कौन सा लिया, 2 2। ठीक है, अब 2 2 जब हमने ऑर्डर पेयर लिया तो हमने देखना है कि कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। वो वाला ऑर्डर पेयर कौन सा है, 2 1। ठीक है, अब ये इसका ए है और ये इसका सी है। ठीक है, 2 1 रिलेशन में मौजूद है, यस। ठीक हो गया। अब 3 4, 3 4 ऑर्डर पेयर, 3 4 के साथ हमने कौन कौन से ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे, 4 1 और 4 4, ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर आपने 3 4 लिखा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली पी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मसला हो तो आपने यहाँ पर 3 4 लिखा। इसके साथ हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, कौन कौन से, जो 4 से स्टार्ट ले रहे हैं, वो आ रहा है, एक है 4 1 और दूसरा आ रहा है कौन सा, 4 4। ठीक है, दोनों को साथ लिख लें, कोई और भी है और भी लिख लें। ठीक है, इस वक्त सिर्फ दो हैं, 4 1 और 4 4। अब आपने देखना है कि क्या ए सी रिलेशन में है। ए सी कौन सा बनेगा, इधर से 3 1। ठीक है, 3 1 को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, 3 1 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, 3 1 रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। 3 4 रिलेशन में मौजूद था। ठीक है, यहाँ से ए सी 3 और 4 बन रहा है, 3 4 रिलेशन में है, लेकिन 3 1 कहीं एक जगह पर आकर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, 3 1 रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया, चेक करना आगे आपको कि किस तरह से आपने इसको चेक करना है। R4 R5 और R6 जी ट्रांजिटिव बन रहे हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, R6 कैसे ट्रांजिटिव है, ये भी नोट कर लें। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर गिवन है, 3 4। ठीक है, जब एक ही ऑर्डर पेयर गिवन हो, उसके बाद हमारे पास ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए था जो 4 से स्टार्ट ले रहा हो। तो ए बी और बी सी की फॉर्म में हमारे पास 3 4 एक ऑर्डर पेयर है, तो फिर 4 से स्टार्ट लेता हुआ एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है। जब आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर आ जाएं, ठीक है, जैसे कि ये 3 4 आ रहा है, जब आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर आ जाएं कि जिसमें आपके पास ए बी है लेकिन बी ए मौजूद ही नहीं है, तो फिर आपको ए सी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर एक मौजूद है लेकिन दूसरा मौजूद ही नहीं है, तो फिर हमें ए सी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब ये हमारे पास ज़रूरत मौजूद ही नहीं है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अगर सिंगल आपके पास जैसे इस वक्त एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है 3 4, तो फिर इस ऑर्डर पेयर को हम ट्रांजिटिव, इस रिलेशन को R6 को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है जी, ट्रांजिटिव तक काम कीजिएगा, कोई मसला हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सही है, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, कहीं पर भी मसला हुआ। इस वक्त हम यहीं पर एंड करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, अभी भी कुछ पूछना हो ट्रांजिटिव का, सिमेट्रिक का, तो पूछ लें। नहीं, ओके जी, अल्लाह हाफिज।